पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करके सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है और कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार धान खरीदी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, जिससे किसानों को विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कवर्धा में गन्ना उत्पादक किसानों को कीमत नहीं मिल पाई है। गन्ना खरीदी हुए 44 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार पैसा नहीं दे पाई है। वहीं सुशासन तिहार को लेकर उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जहां आवेदन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी पोती नहीं दी जा रही है और न ही उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है। इसी दौरान चित्रकूट में मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों को मुर्गा दारू न मिलने के कारण सरपंच को बर्खास्त करने को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है, जिसमें खुद कांग्रेस के पीसीसी चीफ अध्यक्ष दीपक बैज मुर्गा दारू और बकरा लेकर एसडीएम के पास पहुंचे थे। साथ ही नक्सल ऑपरेशन को लेकर उन्होंने कहा कि कल नक्सलियों के मारे जाने पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इससे पहले की घटना में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बयान अलग अलग थे और डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरेबासी को लेकर राधिका खेड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को रमन सिंह के कार्यकाल में हुई सभी योजनाओं की जांच करनी चाहिए। साथ ही मंडल के लोग शपथ ले रहे हैं, जिस पर लाखों का खर्च किया जा रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, यहाँ कोई कायदे कानून नाम की चीज नहीं है। आप चांपा जांगी चल दीजिए सड़क के किनारे, आपको फ्लाइस मिल जाएगा। अभी आप जो बता रहे हैं, आपने खुद देखा उसको। अभी जो भोपालपट्टनम के पास कुचनूर जो कोरंडम के खदान था, जो सरकार चला रही थी, वो बंद पड़ा था। अब बिना अनुमति के, बिना ग्राम सभा के वहाँ प्राइवेट पार्टी ने खुदाई शुरू कर दिया है। मैं खुद गया था देखने। तो जिसका जो मन लगे वहाँ खुदाई करो, फेंको, कुछ भी कर लो। यहाँ शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, एक तरफ ये है कि खासकर पुलिस विभाग में उनको कोई वीकली आप तो मिलता नहीं, और ऐसे में एक तो उनका पारिवारिक दबाव भी रहता है, काम का भी दबाव रहता है, न अपने शरीर के बारे में देख पाते पुलिस वाले, न मानसिक स्थिति। जो लगातार 24 घंटा यदि ड्यूटी में रहे तो उसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी। तो शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक जो दबाव है उसको ध्यान में रखते हुए ये छुट्टी की घोषणा की गई थी। लेकिन अब सरकार उसे भी, चूंकि भूपेश बघेल के कोई भी निर्णय हो सबको पलटना है, लेकिन अभी तक के बिजली बिल हाफ योजना पलट नहीं पाए, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पलट नहीं पाए, हाट बाजार क्लिनिक योजना पलट नहीं पाए, 35 किलो राशन हर परिवार को उसको पलट नहीं पाए, किसानों को जो बोनस मिलता था उसको पलट नहीं पाए, भूमि श्रमिक न्याय योजना मिल रहा था उसको पलट नहीं पाए। कोशिश तो बहुत होती है, गौठान भर बंद कर पाए, वो कोई नाम से करे, लेकिन उसको अभी वाटर रिचार्जिंग के बारे में अब कर रहे हैं। जब हम लोग नरवा की बात करते थे तो हंसी उड़ाते थे। तो जितने काम हमने कर दिया, वो कोशिश तो होती है कि इसको काम बंद कर दें। तेंदुपत्ता हम लोग 4000 देने की बात की थी, ये लोग 5000, लेकिन अब खरीद ही नहीं रहे। किसी एक दिन का, किसी गांव 2 दिन का, बस इतने खरीदे। मनरेगा जो ये हमारे शासनकाल का नहीं, ये यूपीए सरकार की थी। आज मनरेगा बंद है, सारे मजदूर मांग रहे हैं कि काम होना चाहिए। बीजापुर में, सीमावर्ती राज्यों में, जिलों में, दूसरे प्रदेश में काम के लिए जा रहे हैं। स्थिति ये है, भयावह स्थिति। वहाँ तो बीजापुर में और सुकमा में 30 से 40 हज़ार लोग, खासकर युवक युवती, पलायन कर गए। रोज़ वो छोटे हाथी में बैठ के मजदूरी करने के लिए वो आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। अब फिर से पलायन शुरू हो गया है। जवान इसलिए जा रहे हैं, एक तरफ पुलिस का डर, दूसरी तरफ नक्सलियों का। एनआईए का भारी दुरुपयोग यहाँ किया जा रहा है, जिस पे देखो एनआईए लगा रहे हैं, जेल में ठूसे जा रहे हैं और एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए और बाइज्जत बरी हो रहे हैं, साल भर जेल में है। लेकिन जब ट्रायल चलता है तो उसके कोई साक्ष्य नहीं है, तो छूटे जा रहे हैं। तो 15 केस ऐसे हो गए। लेकिन गरीब आदिवासी, उसके पास वकील का खर्चा भी नहीं।
वकील के देने के लिए। देखिए अभी अघोषित रूप से आपातकाल लगा हुआ है। 4 PM चैनल उसको बंद कर दिया गया। पुण्य प्रसून वाजपेयी उसको भी बैन करके रखा था। फिर गुजरात समाचार जो 1932 में स्थापित हुआ था, उसके बुजुर्ग जो उसके मालिक हैं उसको गिरफ्तार कर लिए। 25 साल पुराना कोई केस था, उसमें गिरफ्तारियां होगी। तो आज अघोषित आपातकाल लगा है, कोई आदमी बोल नहीं सकते, और कोई सही बात पूछ भी दे, सरकार से सवाल करे कि 2 रुपया के किराए के जो ट्रोलर हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। क्या है प्रजातांत्रिक देश नहीं है जिसमें सवाल पूछा जा सके? अब पूछना क्या अपराध है इस देश में? सवाल पूछो तो या तो ट्रोलर है वो पीछे लग जाएंगे, या फिर ED, IT, CBI या EOW ये पहुंच जाएंगे आपके घर। अब निशिकांत दुबे वैसे भी मेंटल है, जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी करते हैं उसके पार्टी वाले उससे अलग अपने आप को अलग हटा लेते हैं। निशिकांत दुबे को तो ये बताना चाहिए कि भाई आप जब परिवार के साथ 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, शादी की सालगिरह मनाने के लिए गए थे तो सारी सुरक्षा व्यवस्था थी, और पहलगाम में 26 लोगों की मौतें होगी, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है? और यदि एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो एक तरफ ट्रंप जब बोल रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया और कश्मीर के मुद्दे पे बात होगी, जबकि हमला किस पे हुआ? आतंकवाद के खात्मा के लिए, उसके लिए लड़ाई थी। कश्मीर की बात आ गई, मतलब शिमला समझौता ख़त्म। और फिर निशिकांत को तो बताना चाहिए, पहली बात है पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी, उसे कब हटाया गया। दूसरी बात यह है कि वहाँ लोगों को तत्काल सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई, डॉक्टरी मेडिकल सपोर्ट क्यों नहीं दिया गया। तीसरी बात यह है कि वहाँ से 300 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान सीमा, और वहाँ पैदल ही जा सकते हैं। तो NSG है, कमांडो है, वो केवल नेताओं की सुरक्षा के लिए है, वहाँ क्यों नहीं उतारा गया? वो 5 आतंकवादी कहाँ हैं उसके बारे में बताएं। वो ये भी बताया पहलगाम के साथ जो 300 किलो RDX आया था पुलवामा में, वो कौन लाया था? और वो जो DSP पकड़ा गया था देवेंद्र सिंह, वो आजकल कहाँ है ये बताएं। और अचानक सीज फायर क्यों हो गया उसको बताएं। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और किसानों की हालत बेहद नाजुक और बेहद ख़राब है। एक तरफ गर्मी फसल की धान की कीमत नहीं मिल रही है, बेमौसम बारिश के कारण से फसल जहां बर्बाद हुई है, ओले भी गिरे, बारिश भी हुई, उससे काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। वहीं विष्णुदेव साय सरकार ने बिजली और समय में पानी उपलब्ध, नहरों से पानी उपलब्ध नहीं कारण से फसल वैसे भी ख़राब थी, और ऊपर से ओले बरसात ने और ख़राब कर दिया। न केवल धान की फसल बल्कि चाहे वो फल सब्जी की जो खेती कर रहे हैं उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या कोई सर्वे नहीं कराया गया है। और उस पर दुर्भाग्यजनक बात यह है कि गर्मी फसल खरीदी के लिए मंडी बंद हैं, कोई खरीदी नहीं हो रही है। राइस मिल से सीधे खरीदी की जा रही है, और राइस मिलर तो अब तो उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है और सर कढ़ाई में है। उनकी स्थिति ये है कि सरकार की तरफ से दबाव है कि आपको जो खरीफ फसल के जो धान खरीदे थे उसे खरीदना है, एक तरफ दबाव ये, दूसरी तरफ किसानों के धान भी अब बाज़ार में आ चुका है। पिछले समय समर्थन मूल्य से अधिक की कीमत में किसान धान बेचे थे, 2300-2400 तक के गया था। लेकिन इस साल किसान 1400-1500 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए बाध्य है। ये विष्णुदेव साय सरकार के अदूरदर्शिता के कारण से ये हुआ है। यदि शासकीय धानों को आप फरवरी मार्च में बेच देते तो आज किसानों को ये नुकसान उठाना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अब बरसाती फसल की तैयारी कर रहे हैं किसान, लेकिन किसान जा रहे हैं सोसाइटियों में, पता कर रहे हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है और उसके पहले सभी किसान खाद बीज की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि सरकार के सोसाइटियों में अभी कोई खाद नहीं है, न DAP मिल रहा है, न यूरिया मिल रहा है। यूरिया का काम तो अभी नहीं, लेकिन DAP
किसानों को बहुत ज़रूरी, लेकिन किसी सोसाइटी में एक बोरा भी डीएपी नहीं है। सरकार रेक की व्यवस्था नहीं की है, खाद लाने की व्यवस्था नहीं की है। ऐसे में किसानों के सामने बहुत ही विकट समस्या है और उसे दूसरे कोई खाद लेने के लिए बाध्य करना है। अभी भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ के द्वारा कवर्धा में प्रदर्शन किया गया और नकली खाद बेचे जाने की शिकायत की गई। तो अब तो स्थिति ये है, किसान तो किसान अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन भी आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन ये केवल घड़ियाली आंसू है। सरकार उनकी है तो उसे सरकार पे दबाव डालना चाहिए, न कि इस प्रकार से प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कवर्धा में गन्ना उत्पादक किसानों को धान मतलब उसकी गन्ने की कीमत भी नहीं मिल पाया, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। पिछले वर्षों में 4 महीने तक की गन्ना खरीदी होती थी, इस साल के केवल 44 दिन की खरीदी की गई है और जो खरीदी की गई है उसका भी भुगतान ये सरकार नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ सुशासन त्यौहार चल रहा है। सुशासन त्यौहार में केवल आवेदन ले लिए हैं, पावती नहीं दे रहे हैं। और एक उदाहरण मस्तूरी विधानसभा का है, जहां वहां के आम ग्रामीण जनों ने अपनी समस्या के निराकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा आपके पास पावती है क्या? पावती नहीं दिखाने पर वो बोले कोई समस्या का निराकरण नहीं होगा। और ऐसे में वहाँ अफरा तफरी मच गई और वहाँ अधिकारियों को भागना पड़ा। तो दूसरी तरफ वसूली के स्तर आप देख रहे हैं किस प्रकार से वसूली करने में सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। एक तरफ रेत खदान में अवैध उत्खनन हो रहा है, भारी कीमत अदा करना पड़ रहा है ग्राहकों को। तो दूसरी तरफ कोयला में, लोहा में सब कमीशन खोरी चल रहा है, सीमेंट में कमीशन खोरी चल रहा है। अब तो कमीशन खोरी की स्थिति ये हो गई है, विभागों में भी 30% से नीचे कोई काम नहीं हो, एक तो काम नहीं हो रहा है, स्वीकृति नहीं हो रहा, और 30% नीचे कोई काम नहीं हो रहा है। वसूली की हद तो तब हो जाती है जब मुख्यमंत्री के परिवार के लोग ही चित्रकूट रेस्ट हाउस में जाते हैं और वहाँ के सरपंच और वहाँ के निचले स्तर के कर्मचारियों से दारू और मुर्गा की मांग करते हैं और नहीं देने पर उन पर कार्रवाई हो जाती है। तो इसलिए इससे निचले स्तर के कोई बात नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री के परिवार, उसकी बेटी दामाद इस प्रकार से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को या दैनिक वेतनभोगी को या सरपंच को डराए धमकाए और उस पर कार्रवाई करे। और इस मामले में ये पहला आंदोलन होगा पूरे देश भर में कि बकरा, मुर्गा और दारू लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी खुद पहुंच गए थे। लो भाई, हम लोग ये बकरा लाए हैं, मुर्गा लाए हैं, दारू लाए हैं, देसी दारू की बोतल लेके गए थे और एसडीएम को भेंट करने गए थे ताकि उसके बेटी दामाद तक पहुंचाया जा सके। मैं नहीं समझता कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार के इस प्रकार से कृत्य कोई सामने आया हो। तो ये बहुत ही लज्जाजनक है और ये छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाला है। इस पे मुख्यमंत्री, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री की बेटी और दामाद से जुड़ा मामला है, इसलिए मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए, बात रखनी चाहिए। बहुत असंतोष है। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, विष्णु देव साय सरकार में 1.5 साल में 40,000 नवयुवक नवयुवती पलायन कर गए। रमन सिंह के समय में 600 गांव खाली हो गए थे आदिवासियों से, इसमें 40,000 लोग पलायन कर गए। मनरेगा चल नहीं रहा है, तेंदुपत्ता खरीदी नहीं हो रही है, रोजगार के कोई काम नहीं है। नक्सली बता के, चाहे वो जन सुरक्षा कानून के माध्यम से हो चाहे एनआईए के माध्यम से, बंद कर रहे हैं सब युवक नौजवानों को। और सबसे बड़ी बात ये है, ये सवाल तो आप लोगों से पूछना चाहिए, आप लोग पूछना चाहिए। जब भी कोई घटना होती है मीडिया को जानकारी दी जाती है,
थाना में किसी गिरफ्तारी हो जाए, कोई घटना हो जाए, चाहे नक्सली पकड़े जाए, चाहे एनआईए कार्रवाई करे, आज तक के कितने एनआईए कानून के तहत एनआईए ने कितने लोगों की गिरफ्तारी की छत्तीसगढ़ में? ये सवाल आप ये कभी प्रेस नोट आया आपके पास? और नहीं आया तो क्या आपने पूछा कितने आदिवासी गिरफ्तार किए एनआईए वाले? जन सुरक्षा के तहत कानून के तहत राज्य सरकार ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? आपके पास कोई प्रेस नोट है? और जब बीजापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, न बीजापुर के प्रेस था वहाँ, न जगदलपुर का प्रेस था, रायपुर के प्रेस कितने गए थे मुझे नहीं मालूम। लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया और जानकारी भी ना हो, ये स्थिति बना कर रखे हैं विष्णुदेव सरकार में, मोदी की सरकार में। अब आदिवासी की गिरफ्तारी हो और उसका प्रेस नोट भी जारी ना हो। हम नक्सलियों को पकड़ रहे हैं, सरेंडर करा रहे हैं, मुठभेड़ होने पर उसको मार रहे हैं, घेर के उसको मार रहे हैं। हम हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन आदिवासी ना मारा जाए। जो निर्दोष व्यक्ति को क्यों मारा जाए? अब मारे गए हैं तो सरकार उसको मुआवजा दे। मैंने उदाहरण दिया ना, कोयली बेड़ा में 3 लोगों की हत्या हुई, ये फरवरी 2024 की बात है। उसी समय में बीजापुर में 31 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 ग्रामीण थे, इसमें 3 के 3 तो ग्रामीण हैं। भाई उसके पास आधार कार्ड है, उसके पास राशन कार्ड है, उसके पास मनरेगा कार्ड है, उसके पास वो तेंदुपत्ता बेचता है उसका कार्ड है, सब है उसके पास। और गांव वाले कह रहे हैं कि एक गांव ही रहता है, तो उसको कैसे नक्सली मान लोगे? अब जब हो गया, मान लो गलती से मार, धोखा मार, स्वीकार करना चाहिए ना। कर्रेगुटा में भी एक तरफ घेरे थे, एक तरफ खुला था, 3 तरफ से खुला था। और अब जो मारे गए 31 मारे गए, उसमें भी आंकड़ा अलग, मुख्यमंत्री का अलग बयान है, गृह मंत्री का अलग बयान है। आंकड़े कोई 22 बोलता है, कोई 20 बोलता है। डेड बॉडी 11 दे दिए, 20 में 11 बचा है। ये कौन सा गणित है भाई? सवाल तो इस पे है ना। और अभी तक के डेड बॉडी रखा हुआ है, और हमने कहा कि भाई ये मारे गए हैं तो उसके जितने लोगों को आपने सौंपा है उसकी सूची तो बता दो, किसको सौंपे हो आप। इसके बाद नक्सल समाप्त हो, कांग्रेस पार्टी समर्थन में, विरोध में नहीं है, लेकिन आम ग्रामीण जन मारे जाए तो इसकी बात कौन कहेगा? नक्सली पता किसी को मार दोगे क्या? आप स्वीकार करोगे इसको? नहीं करोगे। पड़ोसी राज्यों का समर्थन नहीं मिल रहा है इस अभियान को लेकर। पड़ोसी राज्यों का मैं नहीं जानता भाई। जो अभियान संयुक्त अभियान था, पहले पड़ोसी राज्यों का समर्थन मिल रहा, बयान आया था, बाद में वो हकीकत यही है। न इधर महाराष्ट्र पुलिस थी, न तेलंगाना के, न आंध्र प्रदेश की पुलिस थी, केवल छत्तीसगढ़ की तरफ से घेरे थे, 3 तरफ खुला था। देखिए, जीरम और पहलगाम में जो समानता है, दोनों जगह सुरक्षा नहीं थी। समानता ये है कि यहाँ नक्सली घंटों रहे, वहाँ आतंकवादी घंटों रहे, उनको कोई भय नहीं था पुलिस का। समानता ये है कि नाम पूछ पूछ के मारे, वहाँ धर्म पूछ पूछ के मारे। आज तक के चाहे आतंकी घटना हो, चाहे नक्सल घटना हो, ये 2 उदाहरण के अलावा तीसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसमें नाम या धर्म पूछ पूछ के मारे हों। और आज तक SIT गठन हम लोग किए थे, NIA ने उसका विरोध किया। गृह मंत्री जब यहाँ आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, तब भी मैंने कहा कि इस जांच को हमको दे दीजिए। गृह मंत्री कहा इसको तो छोड़ दीजिए बघेल जी, वो नहीं चाहते जांच हो। अभी SIT सुप्रीम कोर्ट से आ गया, अब विष्णुदेव साय सरकार क्यों जांच नहीं करी? साल भर हो गया, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गया है। और दूसरा, पुलवामा की बात हो चाहे पहलगाम की बात हो, वहाँ 300 किलो RDX कैसे आया कोई नहीं बता पाया। यहाँ जो गणपति का नाम था, गुड़सा उसेंडी का नाम था FIR में, NIA FIR में क्यों गायब हो गया? वो क्यों जांच नहीं की गई? जो जेल में बंद है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, उसे पूछताछ, NIA कोर्ट ने कहा कि उसे पूछताछ करके आओ। पूछताछ नहीं हुई, लेकिन जो जज ने जो आदेश दिया था उसी का ट्रांसफर हो गया। जहाँ तक के शासकीय कार्यक्रमों की बात है, कितने शासकीय कार्यक्रम हुए? 15 साल रमन सिंह थे, कितने शासकीय कार्यक्रम हुए? हमारे 5 साल के कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में कितने की जांच कर रहे हैं लोग? सबकी जांच करा ले, सब में जांच कराए ना। रमन सिंह जो विकास यात्रा निकाले थे उसकी भी जांच करा लो। बलौदा बाजार में कौन कौन से विभाग
कितना कितना खर्च किया, पूरे प्रदेश का निकाले। 15 साल वो निकाले, हमारा भी निकाले, अभी 1.5 साल इनका भी हो गया, उनका निकाले। ये जो शपथ लिए ना अभी मंडल निगम के लोग, उसमें लाखों खर्च हुआ है, उसका भी हिसाब किताब कर ले, उसे जांच कराए सब, ठीक है ना। सरकार कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है। किसानों के कमर तोड़ने के लिए ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। प्राइवेट में भी डीएपी नहीं मिल रहा है, सरकारी दुकानों में भी नहीं मिल रहा है, न निजी दुकानों में मिल रहा है। और जिस प्रकार से धान का रेट है, मंडी बंद कर दिए, अब मजबूरी में किसान राइस मिलर को बेच रहे हैं। कल के रोज राइस मिलर उसको भुगतान न करे तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मंडी में बिकता तो सरकार बीच में रहता, राइस मिलर खरीदते मंडी में तो सरकार की जानकारी में रहता है। यदि उसके भुगतान न करे तो सरकार उसे मंडी लाइसेंस निरस्त कर सकती है, लेकिन अभी कुछ नहीं। ऐसा विष्णुदेव सुशासन। तो सवाल जांच करने कहाँ दे रहे हो आप? जांच करने कहाँ दिए? क्यों कोर्ट में चले गए आप? अभी जांच कर रहे हैं सब, एक ही विषय सब लोग जांच कर रहे हैं। उसी की ईडी जांच कर रही है, उसी की सीबीआई जांच कर रही है, उसी की ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। हमारे शासनकाल में हमको क्यों जांच करने नहीं दिया? ये दोहरा मापदंड क्यों भारतीय जनता पार्टी का? विषय कोई भी हो, मेरे कोई कांग्रेस नहीं, सब कांग्रेस एक है। लेकिन ये बताए कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी? हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुआ था, हम लोग मतदान किए थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल तनातनी है। ठीक है, धन्यवाद। CCN शार्क न्यूज